आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब बाबा की बेटी भी उन्हीं की तरह कंबल उड़ाकर मरीजों के इलाज का दावा करती है। इस मुद्दे पर सवालों पर घिरे बाबा ने फिर क्या जवाब दिया जब ये प्रश्न हमने पूछा, और चमत्कार के लाइव टेस्ट में आखिरकार बाबा और विज्ञान की टक्कर में क्या क्या हुआ वो दिखाते हैं। सिद्धियों का दावा हुआ साकार। बाबा की बेटी भी दिखा रही चमत्कार। कंबल वाले बाबा के इलाज का तरीका देखिए। शरीर में कहीं भी जोड़ों का दर्द हो या पैर बिल्कुल नाकाम हो गए हों, कंबल उठाकर शरीर के कुछ हिस्सों पर हथेलियों का दबाव या झटका देना ही कंबल वाले बाबा के इलाज का तरीका है। ऐसा तरीका जिससे वो हर तरह की बीमारी के इलाज का दावा करते हैं। लेकिन अब ठीक इसी तरह कंबल वाले बाबा का चमत्कार दोहरा रही है उनकी छोटी सी बिटिया। बाबा की तरह उनकी बेटी भी दरबार में आए मरीजों को कंबल उड़ाकर उनके इलाज का दावा करती है, और तरीका भी बिल्कुल बाबा के जैसा। लेकिन इस पर स्टूडियो के अंदर कई सवाल उठे, क्योंकि बाबा ने दावा किया कि उन्हें छोटी उम्र में ही काली मां के आशीर्वाद से ऐसी सिद्धियां मिली थी जिनसे वो मरीजों का इलाज करते हैं। सवाल है, कंबल वाले बाबा की तरह उनकी बेटी भी कैसे इलाज करने लगी? क्या बाबा की बेटी को भी मिली हैं सिद्धियां? इस सवाल पर स्टूडियो में घिर गए कंबल वाले बाबा। अब ये कह रहे हैं कि भगवान भी हेरिडेटरी यानी अनुवांशिक तरीके से अब ब्लेसिंग देने लगे, आशीर्वाद देने लगे। वो तो मुझे पता नहीं है। मतलब पहले आपको कंबल दिया माँ ने, अब आपकी बेटी 4 वर्ष की हुई तो उसको कंबल दे दिया। मेरी बेटी मेरे से भी ज्यादा वो ताकत से वो करती है काम। अच्छा, वो ज्यादा पावरफुल, आपसे भी ज्यादा? मेरे से ज्यादा नहीं, उसका कारण क्या है? देखो, ये ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बेटी नहीं हो सकती, उनके हाथों में इतना अभी नहीं है, लेकिन फेथ है देवी के ऊपर। हमारे पब्लिक जो इंडिया में हमारी जनता है ना, देवी मानेंगे उसको, और आगे जाके ये इनसे भी ज्यादा फेमस होगी। और आप देखिए, आपने भी 4 साल की बेटी को अपनी उस चीज के अंदर आपने, मतलब आपको भी मैं पता नहीं सलाम करूं या आपको अच्छा, मैं कुछ गलत बोलूं, इसलिए कहा कि 4 साल की बेटी को आप मतलब ऐसे पब्लिक में खटकने वाली बात करने के लिए भेज 4 वर्ष की बच्ची। सवाल है, अगर कोई दावा भी करता है कि उसे विशेष सिद्धियां प्राप्त हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आनुवांशिक तौर पर उसके बेटे बेटियों को भी वैसी ही सिद्धियां प्राप्त हो जाएं? क्या बाबा ने कथित सिद्धियों को बना दिया पुश्तैनी धंधा? बाबा के दावों को मेडिकल सिद्धांतों के तर्कों पर खंड खंड करने वाले डॉक्टरों और बाबा के बीच इस मुद्दे पर भी जबरदस्त बहस हुई। बाबा के चमत्कार को ढोंग साबित करने की कोशिश करने वाले डॉक्टरों की टीम को बाबा ने क्या जवाब दिया? कैसे अपने दावे पर होने वाले प्रहार का सामना किया? और बाबा वर्सेस विज्ञान की इस दिलचस्प टक्कर में और क्या हुआ, आगे देखिए। आओ ओम, प्लीज आओ। अच्छा, तुम सबसे पहले ओम वहां बैठ जाओ, शूज उतार के। पहले तुमको डॉक्टर से मिलवाऊंगा और अपनी दिक्कतें बता देना, क्योंकि डॉक्टर पहले कंक्लूड कर चुके हैं कि मस्कुलर इश्यूज है। ये तो आएंगे डॉक्टर साहब, प्लीज आप दोनों आइए। ओम, कितनी एज हो रही है तुम्हारी? सर 24। 24। अच्छा, तुम्हें दिक्कत क्या है? L4 L5 स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क L4 L5। सर ये क्या है, जरा इसको सरल भाषा में बताइए। ये स्लिप डिस्क ये होती है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जैसे वर्टिब्रा है। आप यहाँ एक बार समझा सकते हैं? हाँ। यहाँ इस पे स्कल पे, स्केलेटन पे ये स्लिप डिस्क L1 L6 L7 कहा है ना? इनको मैंने जब देखा ना अभी तो इनका स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट किया, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट किया, तो उससे उसको पेन हुआ, क्योंकि 45 डिग्री पे पेन शुरू हो गया, नॉर्मली 90 तक नहीं होता। तो इसका मतलब उसके रूट पे प्रेशर है, इसलिए पेन होता है। स्ट्रेट रेजिंग आप इसमें ही समझा सकते हैं, इसमें समझा सकते हैं। उसमें फिर मैंने डोर्सिफ्लेक्शन किया फुट का, पेन बढ़ गया, इसका मतलब रूट पे प्रेशर है। अब हमें देखते हैं डर्मोटोन से इसकी L4 5 है 5S, वो बाद में डिसाइड वो रिपोर्ट्स भी है शायद, लेकिन इसमें यहाँ पे है। अच्छा, ये सेक्रल वर्टिब्रा है, सेक्रम है, और ये L5 है, ये L4 है ना? तो L4 और L5 के बीच में ये डिस्क होती है फाइब्रोकार्टिलेज की, मांस की बनी हुई। जब कोई बम्पी जर्नी करता है या फिर स्पीड ब्रेकर पे, या जैसे बम्पी जर्नी में है ना, कई बार डिहाइड्रेशन होने से डिस्क है ना वो बाहर आ जाती है,
और दूसरा फिजिकल फिटनेस, मसल्स वीक है, ओबीज है, इसकी फिटनेस नहीं है, मसल वीक है, वेट ज़्यादा है। तो उस वेट ज़्यादा है, उसकी वजह से मसल सपोर्ट नहीं कर पाती, तो यहाँ से डिस्क है वो बम्पी जर्नी से या उससे बाहर आ जाती है, फिर वो रूट को दबाती है, यहाँ से रूट निकलती है, तो इसका मतलब रूट पे प्रेशर है, L5 पे प्रेशर है इसके, अच्छा। तो वो डिस्क की वजह से है। हाँ ओम, अब जो भी तुमसे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देना, मैं माइक पे तुम्हारा आंसर लूँगा। हाँ हाँ, अभी जैसे मैंने ये किया, जी सर, बस 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 अब ये पेन शुरू हो गया, इसका मतलब रूट पे प्रेशर है ना, ये नस जो रूट है वो तन गई, अगर मैं फ्लेक्स कर दूंगा तो रिलीफ हो जाएगा। हाँ जी सर, अब रिलीफ है। हाँ जी सर, हाँ, और अगर मैं ये सीधा करके और इसको करूंगा तो और पेन होगा। हाँ जी सर, ये हो गया। अच्छा, अब मैं देखता हूँ किस रूट पे है, L4 है, L5 है, ये खींचो, अपनी तरफ जोर लगाओ, ये थोड़ा वीक है इससे, इसका मतलब L5 वीक है, ये ये ग्रेट टो का है ना, बाकी कंफर्मेशन MRI से होगा। अच्छा। अक्सरे MRI से, जो शायद ये करा MRI हाँ दोनों है मेरे पास। हाँ, MRI में ये है कि MRI में डिस्क है वो कितनी बाहर आई हुई है, किस साइट क्या है उसका, कितना मतलब प्रो हर्निएशन है, बल्ज है, प्रोलेप्स क्या है, रिपोर्ट है तुम्हारे पास? प्रोट्रूजन है, सिक्वेस्टेड है। फोन में है, फोन में MRI। दिखाइए, फोन में कहाँ है? दिखा फोन दो। में निकाल लो, वो निकालो। डिस्क की पोजीशन पे होता है, डिस्क है, फार लेटरल है, पैरा सेंट्रल है, पोस्टीरो लेटरल है या सेंट्रल है, ये है ना, ये L5 रूट पे इंटेंट करिए तो बाइलेटरल L5 पे है। राइट पैरा सेंट्रल है, राइट लेटरल स्टेनोसिस कंप्रेशन ओवर S1 रूट विद स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, ये कंजर्वेटिव मैनेज हो सकता है, उसमें इसको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, एग्रेसिव वेट कम करना पड़ेगा, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज, वो करेगा, धीरे धीरे ठीक हो सकता है। सर्जरी, बम्पी जर्नी अवॉइड करना। सर्जरी की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, सर्जरी का जो इस फिल्म मैंने देखी नहीं, रिपोर्ट से लग रहा है नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने क्या कहा? सर फिजियोथेरेपी उन्होंने एडवाइस की थी कि आपको रेस्ट और फिजियोथेरेपी करनी है दिन में 4 से 5 बार, और बाकी जो उन्होंने बोला था दवाई और ये सब चीज़ को अवॉइड, मतलब इससे सक्सेस नहीं है फिजियोथेरेपी, दवा से सक्सेस नहीं है, डॉक्टर मतलब फिजियोथेरेपी और जो आपके नॉर्मल विटामिन की इनटेक है वो सब आपको हाई करना, कैल्शियम। तो एक बार चलते हैं फिर, अब इसका हम बाद में, आप शो में एक बार के बाद डॉक्टर से मिले ना, ये मोबाइल रखो, एक बार उठ जाओ, करवट लेके उठना, करवट लेके उठने के लिए सीधा डॉक्टर नहीं ने कहा आपको, करवट लीजिए आप। ठीक है, बैठो बैठो, अभी मैं आ रहा हूँ। बाबा, अब जिस लड़के को हमने बुलाया उसका नाम ओम है, और उसकी परेशानी है कि स्लिप डिस्क की दिक्कत है। जो भी परेशानी हो, हाँ? मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ, लाओ उसको यहाँ। कंबल तो सिर पे डाली है, वहाँ डिस्क पे तो डाली, तो कंबल तो लोकल ऐसे ही साइड पे कंबल तो एक वो बंदा है। कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले। अच्छा, इसमें आपने साइकोलॉजी कहाँ पे आकी, मतलब ऐसा है दिमागी तौर पे चीज़ें हो रही हैं? नहीं, देखिए, अगर मैं इनकी वैसे बात करूं तो साइकोलॉजी ऐसे है कि एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि जब लोग दूर दराज, जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे इन्होंने कहा, जो होप लूज कर लेते हैं, जब वो सुनते हैं ना एक दूसरे से, तो वो यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, जैसे अभी किसी ने बताया, तो वो प्लेसिबो इफेक्ट से उनको ये हेल्प मिलता है। पर क्या वो चीज़ सस्टेनेबल है? क्या वो लंबे टाइम तक चलता है? क्या वो लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं कि अगर उनके फिर वो प्रॉब्लम आ जाए, इनके पास आते हैं? मेरे ख्याल से वो लोग इनके पास वापस नहीं आते होंगे, और ये उस धारणा में होते होंगे कि इन्होंने किसी को ठीक करके भेज दिया, जबकि ये वाली चीजें बहुत टेम्पररी है, और इनका अभी तक हमने जो देखा है, ये एक ही तरह की चीज का इलाज कर रहे हैं, विच इज कनेक्टेड टू बोन्स। उसके अलावा कोई फिजिकल चीज है? मैं अभी इसके बाद एक पेशेंट को बुलाऊंगा, लेडी पेशेंट है, हाँ, मैं वो अपनी परमिशन देंगे तो उनकी दिक्कत अलग है, तो एक बार उनका कहना है ना कि हर तरह की बीमारी का इलाज करते हैं, तो हम उनको तो बाकी जो आपका सवाल था, तो जो हर्ड मेंटालिटी है, उससे लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, इनका नाम भी होता है, लोग दूर दराज से आते हैं, उस होप में आते हैं, फिर जहां वो आते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, और वो अपने कोई पास्ट के रेफरेंस के एक्सपीरियंसेस बताते हैं। प्रोसेस चल रहा है अभी। हाँ, वो ठीक है, वो वहां से कॉन्फिडेंस आता है, और अभी ये भी हो सकता है आपके चैनल में ये चीज देखने के बाद कुछ और इनके भक्त बढ़ जाए।
क्योंकि लोगों को वो कॉन्फिडेंस देखिए रिजल्ट मैटर करता है ना, और अभी तो हम 2-2 के रेशियो पे चल रहे हैं। हाँ 2-2 के रेशियो पे चल रहे हैं। दो ऐसे थे जिसमें क्या डॉक्टर रंजन 2-2 का रेशियो है अभी तक। लेकिन मोस्टली देखिए मस्कुलर प्रॉब्लम केवल इनका मेडिकल अभी तो मैं मानने वाला कौन होता हूँ, ये पब्लिक बैठी है, ये तालियां बजा रही है, तो इनको बोल दीजिए डॉक्टर साहब आप, मैं तो इनकी तालियों को दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। अच्छा खैर आता हूँ, दौड़ के देखो हाँ कितना ताकत से दौड़ के देखो। ओ मेरे से आके बात करो। हाँ क्या लग रहा है? सर काफी हद तक तो सिमिलर ही है। सिमिलर ही है, ऐसा कुछ खास रिलीफ तो नहीं मिला। एक मिनट वो लेग रेज टेस्ट कर एक बार लेट नहीं लेग रेज टेस्ट कर लीजिए जो डॉक्टर यहीं पे लेटते हैं और एक बार उस पर टेबल पे यहाँ पे, अगर उस पे पेन आ रहा है तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। नहीं एक बार यहीं पे देखते हैं ना। नहीं यहाँ पे जमीन पे अच्छा ठीक है, चलिए वहाँ पे लेग टेस्ट होगा। वो जो आपने लेग राइज किया था ना, वो कितना हो रहा है अभी तक बाबा? इसके मुताबिक इम्प्रूवमेंट नहीं है, एज सिमिलर है। अभी 4 पहले आपने सबने देखा 45-50 डिग्री पे पेन हो रहा था, अगर वो पेन 70 पे 80 पे आ रहा है तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है। अच्छा मतलब अगर थोड़ा मूवमेंट भी अब जाता है तो लेट्स सी। ये तो ज्यादा है, अब पेन हुआ लेकिन फिर भी सेम ही है बहुत नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये ठीक है। हाँ ये हम सब देख रहे हैं। ये बिफोर इम्प्रूवमेंट है डॉक्टर कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट है। तो इम्प्रूवमेंट तो फिजियोथेरेपी से आएगा ही आएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिजियोथेरेपी नहीं है कह रहे हैं ना, ये फिजियोथेरेपी तो नहीं कह रहे हैं ना। तो इनकी मसाज थेरेपी ट्रीटमेंट जो है इसमें फायदा है। मरीज से पूछ लो, मरीज से पूछ लो। वो जो प्रेशर पॉइंट दबाने से नर्व रूट पे प्रेशर कम हो रहा है तो वो थोड़ा ऐसा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ओम जरा प्लीज उठोगे, करवट होगे क्योंकि तुमको डॉक्टर ने एडवाइस किया। अच्छा तुमने फिजियोथेरेपी कभी करवाया कि नहीं करवाया? हाँ सर। तो क्या फिजियोथेरेपी आपने कहा था ना, फिजियोथेरेपी के सेशन में तुम्हारा लेग मूवमेंट जो डॉक्टर भी चेक कर रहे थे इतना इंप्रूव हो गया था? इतना तो नहीं सर, काफी मतलब 35। फर्स्ट सेशन में, एक सेशन के बाद कितना इंप्रूवमेंट था? एक सेशन के बाद तो सर ऐसा कुछ खास कुछ नहीं हुआ था, एक सेशन के बाद कुछ नहीं हुआ था। और इस फर्स्ट सेशन के बाद अभी तुम्हारे अंदर कैसा इंप्रूवमेंट दिख रहा है? ये डॉक्टर ने देखा है अभी जो 45 डिग्री एंगल लेग्स का दे रहे थे, वो मेरे ख्याल से 60-70 डिग्री होगा। डॉक्टर कपिल नहीं ठीक है, अभी तो सामने इम्प्रूवमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है। आप देखो इसमें रिलेटिव फिनोमेना है, फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है ये किस फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। तो सर ये आपने बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपी शब्द आपने कहा, मैंने वो पूछा, अब फिजियोथेरेपिस्ट पे आ गए। फिजियोथेरेपी देने वाला कौन है? तो मानिए ना सर ये कुछ तो है ना, मतलब ये तो चलिए ये तो माना आपने कि कुछ है। तो ये अभी जो तुम्हारा ट्रीटमेंट किया बाबा ने, उसके बाद इंप्रूवमेंट है? अब जो लेग रेस था वो पहले चल के आओ बात करते तो मना कर रहे थे, खुद ही कह रहे थे। हाँ चल बात करते जो लेग रेस था वो पहले से थोड़ा सा बेटर तो हुआ था। अच्छा। मतलब जो मुझे नॉर्मल वॉकिंग में इतना चाल देखते रहिएगा डॉक्टर, मैं इसलिए इसको ये कर रहा हूँ। नॉर्मल वॉकिंग में तो सेम ही है। बाइक अपने हाथ में ले लो। हाँ आओ बात करते चलो। आपने जो पहले बताया था वो बताओ, क्या बताया था आपने? हाँ बात करते चलो। नॉर्मल वॉकिंग में तो मुझे इतना पेन पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब जब दोबारा से लेग रेस किया तो वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था। जो चीज़ आपने बताई 45 से जो मुझे खुद भी फील हुआ कि थोड़ा सा और ज्यादा अप हुआ था। हाँ तो नॉट ऑलमोस्ट 90 बट थोड़ा सा 45 से। उसका रीजन हो सकता है कि मसल स्पाज्म में थी, उनके दबाने की वजह से मसल थोड़ी रिलैक्स हो गई। अब तो ऐसे ही पूछ लिया, आपकी तो माइक लगी हुई। तो मैं नहीं, आपके पास तो अभी भी देखिए लिम्प अभी भी इनके पैर में है। हाँ तो वो कहाँ कह रहे खत्म हुआ? नहीं तो भाई साहब सुनिए, तो जहाँ पे अभी बता ना स्पाइन था, स्पाइन से नर्व रूट निकलती हैं, उन पे कंप्रेशन था, कंप्रेशन की वजह से बाकी मसल स्पान में थी, पेन हो, सुन तो लीजिए पूरा पेन हो रहा था। इन्होंने थोड़ा मसाज करी, मसल स्पान थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा रिलीफ हुआ टेम्परली, ठीक है। ये कल फिर दोबारा सेम ऐसा ही ये तो मैंने कहा ना कि सर हमारे साथ काम करता है। पता लग जाएगा। इनको तो आराम आएगा। कंप्लीट पैराप्लीजिया। रोहित भाई इनका एमआरआई पुराना रखा है आपके पास? हाँ ये तो डॉक्टर ने देखा। 5 दिन बाद दोबारा एमआरआई रिपीट कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, मान जाएंगे। हमने अब तक जो देखा है उसमें वो केवल मस्कुलर प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक कर पा रहे हैं। मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आऊंगा, फिर उस पे आऊंगा। डॉक्टर कपिल, आप चूंकि लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और कई एपिसोड साथ में किया भी,
ये इम्प्रूवमेंट दिखा या नहीं दिखा? अब क्यों है बाद में, पहले नहीं, इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली दिखा है, है ना? वो हाँ लेग रेस पे दिखा है बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर, आपने भी महसूस किया, आपने चूंकि लेग रेस किया था। मैं पहले ही बोल रहा था इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, मतलब ये तो आप भी मॉनिटर लेग रेस पे है, पर वैसे चलने में पता नहीं कितना इंप्रूवमेंट है। इनको दर्द कम हुआ है चलने पे? चलने पे दर्द कम हुआ है? चलने पे तो सर पहले भी थोड़ा था, लेकिन अभी भी मतलब सिमिलर ही है काफी हद तक चलने में, लेकिन लेग रेस में मुझे खुद भी इंप्रूवमेंट पता चला मुझे कि हाँ लेग रेस जो कि पहले 45 के आसपास था बेटर करनी नहीं है ना, मेन आराम तो चलने में आना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने वहाँ पे मसाज करी है, उसकी वजह से जो मस्कुलर स्पाइन था वो थोड़ा कम हो गया है, उससे थोड़ी सी मोबिलिटी बढ़ गई है। बट प्रॉब्लम वही की वही है। अकॉर्डिंग टू यू एज ए डॉक्टर, प्रॉब्लम वही है। ये मसाज का असर कितने घंटों में खत्म हो जाएगा? मैक्सिमम सुबह जब सो के उठेंगे दोबारा स्टिफ हो जाएगी, स्टिफ हो जाएंगे दोबारा पक्का गारंटेड। ठीक है, कल मैं फिर ओम पूछूंगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।